Hello students, Namaste. You are most welcome to class 11th chemistry. Our chapter first is going on. In this chapter, today we are going to study about measurement according to chemistry. Students, chemistry में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट करने के लिए किस तरह का प्रोसेस यूज़ करते हो, इस चीज़ को आज आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम मेजरमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं आपके लिए बोलूं कि ए पाइप इज 5 मीटर लॉन्ग. ठीक है. तो आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, 5 मीटर लॉन्ग. पाइप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर. तो इसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया गया है स्टूडेंट्स, देखो 5 मीटर. इसमें आप लोग चेक कीजिए कि 5 क्या है और मीटर क्या है. दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो तो उसमें आप उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जो क्या होता है मैग्नीट्यूड को तो हम फर्स्ट में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड रिटन फर्स्ट, और यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स उसको हम लास्ट में लिखते हैं. जैसे एग्जांपल आपको दिया मैंने, ए पाइप इज 5 मीटर लॉन्ग. तो हियर 5 इज मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज इट्स यूनिट. समझ आ रही बात. जो लेंथ है उसकी यूनिट कितनी है, क्या उसकी यूनिट क्या है, मीटर, और जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, 5. तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किस प्रकार से कर सकते हो, और ये कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है इन सब को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स वीडियो को बड़े ढंग से देखना और कंप्लीट वीडियो देखा करो आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और कमेंट्स करो. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट को. ठीक है ना. तो देखो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो तो क्या करते हैं, देन मैग्नीट्यूड रिटन फर्स्ट. तो मैग्नीट्यूड को कहाँ करेंगे आप, फर्स्ट में लिखेंगे, एंड यूनिट रिटन लास्ट, एंड यूनिट रिटन लास्ट. ठीक है ना. जैसे आपको एग्जांपल दिया था, ए पाइप इज 5 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पर here 5 is magnitude and meter is unit of length. क्लियर है ना. समझ आ गई बात. फिजिकल क्वांटिटी को किस प्रकार से हम मेजर्ड
कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जो जिस यूनिट को यूज़ किया है, यूनिट को हमने यूज़ किया है किसके लिए, लेंथ के लिए। अगर हम यूनिट को यूज़ नहीं करते तो क्या हमको पता लगता कि वो कितना लंबा है। अगर सीधे सीधे मैं ये बोलूँ कि एनी ऑब्जेक्ट इज़ 5 लेंथ, 5 लेंथ मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, 5 लेंथ, यानी कि 5 लेंथ, 5 सेम ही है, मीटर है, किलोमीटर है, कितना लेंथ है। तो ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या हैं, यूनिट्स। ये यूनिट्स कहाँ से आई, इन यूनिट्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इन यूनिट्स को एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है साइंस का, उस इंटरनेशनल सिस्टम ने इन यूनिट्स को प्रोवाइड किया है। तो चेक करते हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के लिए इंटरनेशनल सिस्टम है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम को, यूनिट्स को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट की, यानी कि फॉर्मर टाइम की बात करें तो उस टाइम पर तो यूनिट्स जो यूज की जाती थी उनके बारे में तो हम इस मॉडर्न एज में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको नॉलेज भी नहीं है। ठीक है ना। तो इस मॉडर्न टाइम में जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वो यूनिट्स 1960 में देखने में आई थी। 1960 में आपके प्रपोज की गई थी और 1960 के बाद से आज तक उन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इंटरनेशनल यूनिट्स थी, इनको प्रपोज करने वाला फ्रांस था। फ्रांस कंट्री के अंदर 1960 में इंटरनेशनल यूनिट्स को प्रपोज किया गया था। ठीक है ना। तो वहीं से एक सिस्टम बनाए जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी नॉलेज लिख देता हूँ। इन 1916 फ्रांस डेवलप्ड एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स थी उनको डेवलप करने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस कंट्री था, जिसने 1960 में इन सभी यूनिट्स को डेवलप किया था। ठीक है ना। चलो मैं नोट कर देता हूँ, एसआई यूनिट की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इंटरनेशनल सिस्टम्स। ठीक है ना। अब देखो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इस एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग 7 जो यूनिट्स हैं उनको प्रपोज किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 यूनिट को प्रपोज किया गया था एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको मैं ध्यान दिला दूं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया गया। दोबारा से बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए एसआई यूनिट्स प्रपोज की गई फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पर आपको उसको नोट कर ही रहा हूँ। द एसआई सिस्टम हैज has 7 base units, 7 base
यूनिट्स विच कंटेन 7 बेस यूनिट्स विच कंटेन 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। ये आपको ध्यान में रखना है। एसआई सिस्टम ने 7 बेस यूनिट्स को प्रपोज किया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्या कंटेन करती हैं 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज को। 7 फिजिकल क्वांटिटीज को प्रपोज किया जो 7 साइंटिफिक क्वांटिटीज को कंटेन करती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो चेक करते हैं हम। तो देखें नीचे से आपको दिख रहा है ना, तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स वो 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, चलो आप एक बार इसको नोट करो, मैं इसको इरेज करने के बाद लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो देखो एक साइड में तो मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, ठीक है ना, और एक साइड में यूनिट लिख देता हूँ, क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूनिट। तो देखो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 7 क्वांटिटीज़ है उसमें फर्स्ट है लेंथ। लेंथ के लिए यूनिट को डिटरमाइन किया गया मीटर। लेंथ के लिए क्या डिटरमाइन किया? मीटर। सेकंड है मास। मास के लिए एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट होती है किलोग्राम। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो यूनिट है वो है केल्विन। के मीन्स केल्विन। और इसके अलावा टाइम, टाइम के लिए सेकंड। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अमाउंट को डिनोट किया जाता है मोल के द्वारा। किसके द्वारा? मोल के द्वारा। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो यूनिट दी गई थी स्टूडेंट्स एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वो है एम्पेयर, जिसको आप ए से डिनोट करते हो। ठीक है ना। और एक होता है स्टूडेंट्स क्या? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए होती है यूनिट कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो 7 फंडामेंटल साइंटिफिक यूनिट्स को कंटेन करती हैं। ठीक है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ को कंटेन करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कह रहा हूँ मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई सिस्टम ने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स को प्रपोज किया। ठीक है, नोट करो इनको। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनिट्स को प्रपोज करने के बाद इस एसआई सिस्टम ने कुछ वैल्यूज़ भी बताई और उस वैल्यूज़ को हम इन यूनिट्स के साथ सफिक्स लगाकर शो करते हैं। ठीक है ना। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ सफिक्स दिए गए थे, वो सफिक्स क्या हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और सफिक्स का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो सफिक्स का बहुत ही अच्छा यूज होता है। सफिक्स का यूज करते हैं हम मीजरमेंट को ईजी करने के लिए। मीजरमेंट को ईजी करने के लिए हम सफिक्स का यूज़ करते हैं। और ये सफिक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको यूनिट से पहले लिखा जाता है। यूनिट से
पहले लिखा जाता है। तो क्या कह रहा हूँ मैं, मेजरमेंट को इजी करने के लिए सफिक्स का यूज किया जाता है। सफिक्स को हम यूनिट से पहले नोट करते हैं और ये सफिक्स भी एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही प्रपोज किए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो सफिक्स क्या क्या है, मैं सफिक्स लिख रहा हूँ और चलो सफिक्स के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में मैं नोट कर देता हूँ जो मैं बोल रहा था। टू मेक इजी टू मेजरमेंट, टू मेक easy to measurement, suffix are used former of the units, यूनिट से पहले, पूर्व लिखा जाता है यूनिट से इनको। और सफिक्स देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सफिक्स और इनकी मैं वैल्यू भी लिख दूंगा कि सफिक्स की क्या वैल्यू होती है। तो देखो सफिक्स लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेका, और डेका की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 10 पावर 1। दूसरी जो सफिक्स होती है वो क्या होती है, हेक्टो। हेक्टो की वैल्यू होती है 10 पावर 2। और जो थर्ड है वो क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम की वैल्यूज़ क्या होती है 10 पावर 3। और फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स, मेगा, और मेगा की वैल्यू होती है 10 पावर 6। और फिफ्थ है गीगा। गीगा की वैल्यू होती है 10 पावर 9। 6 होती है स्टूडेंट्स क्या, टेरा, और टेरा की वैल्यू होती है 10 पावर 13। और 7th होती है पेटा, और पेटा की वैल्यू होती है 10 पावर 15। और 8 होता है स्टूडेंट्स क्या, एक्सा, और एक्सा की वैल्यू होती है 10 पावर 18। तो देखो ये जो सफिक्स हैं, गीगाबाइट आपने सुना होगा, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है ना, और या किलोग्राम, हेक्टो, लेक्टो, डेका, ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है सफिक्स, और इन सफिक्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। सफिक्स की जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है, यानी कि 1 गीगा कितने के बराबर होता है, 10 के पीछे आप 9 जीरोस लगाइए और जो वैल्यू आती है उसके अप्रोक्स, उसके इक्वल होता है। क्लियर है। और देखो और भी कुछ सफिक्स है स्टूडेंट्स, और सफिक्स और हम लिख सकते हैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सफिक्स, और सफिक्स की यहाँ पर लिख दूँगा मैं उनकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर जो सफिक्स यूज़ कर रहे हैं वो हैं डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, वैल्यूज़ लिख दूंगा। एक बार मैं सारे सफिक्स को नोट कर देता हूँ। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, माइक्रो, नैनो, पिको, माइक्रो, नैनो, पिको, फैक्टो और एटो, फैक्टो और एटो। अब देखो वैल्यूज लिखते हैं। डेसी की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स क्या, 10 पावर -1। और सेंटी की वैल्यू होती है 10 पावर -2। मिली की पावर होती है वैल्यू 10 पावर -3। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 पावर -6। नैनो की वैल्यू होती है 10 पावर -9। और पिको की वैल्यू 10 पावर -13। फैक्टो की वैल्यू 10 पावर -15। और एटो की वैल्यू 10 पावर -18। ये कुछ सफिक्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम यूनिट से पहले, ठीक है ना। तो कोई भी यूनिट हो सकती है
लेंथ की हो सकती है, मास की हो सकती है, या टेम्परेचर की हो सकती है, कोई भी यूनिट हो सकती है स्टूडेंट्स। उस यूनिट से पहले अगर सेंटी वर्ड लिखा हुआ है, जैसे सेंटी और पीछे क्या लिख दिया, मीटर लिख दिया ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻², ठीक है। और डेसीमीटर लिख दिया तो डेसीमीटर की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻1। मिलीमीटर लिख दिया तो क्या लिख दिया -3, ठीक है ना। अब अगर ग्राम्स की बात करें, जैसे मास को अगर हमने यूनिट हमारी मास है तो उसके लिए सफिक्स कैसे यूज करेंगे, जैसे मास के लिए यूज कर रहे हो आप लोग क्या, मिलीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये यूज करते हो ना भाई, ग्राम, मिलीग्राम, ये सारी चीज़ें यूज करते हो आप, तो उनके लिए आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ हैं उनको आप चेक कर सकते हो और इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये और आगे इस चैप्टर में आप लोग जानते चले जाओगे स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सभी सफिक्स को नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, देखो कुछ होती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कैसी हो सकती हैं, ठीक है ना। डिराइव्ड यूनिट कहाँ से आई, दीज यूनिट्स आर प्रपोज बाय मेन यूनिट्स। दीज यूनिट आर प्रपोज लिख दो, चाहे प्रिपेयर लिखो, पहले प्रिपेयर लिखो इसको, प्रिपेयर बाय मेन यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स को किससे प्रिपेयर किया जाता है, मेन यूनिट से, ठीक है ना। और देखो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ड्राइव यूनिट है वो दो हैं, कौन कौन सी, एमकेएस और सीजीएस, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग यूनिट्स का जो यूज करते हो वो किस तरह से करते हो, जैसे अगर लेंथ की बात करूं मैं तो लेंथ के लिए यहाँ पर आप लोग क्या यूज करोगे, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग मीटर, और मास के लिए क्या यूज़ करोगे किलोग्राम, और टाइम के लिए क्या यूज़ करोगे सेकंड, ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए क्या यूज़ करोगे सेकंड, और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग लेंथ के लिए क्या यूज़ करोगे सेंटीमीटर, मास के लिए क्या यूज करोगे ग्राम, और टाइम के लिए क्या यूज करोगे सेकंड, ठीक है ना। तो डिराइव्ड यूनिट जो हैं वो किससे प्रिपेयर की गई हैं, मेन यूनिट से। हमारी मेन यूनिट कौन सी है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से डेवलप की गई हैं एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, मास की यूनिट है वो किलोग्राम है, और टाइम की है सेकंड। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, मास की ग्राम्स है, और टाइम की सेकंड है, ठीक है ना। अब देखें इसके लिए, देखो एग्जांपल चेक करते हैं, अब हम यूनिट्स निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे हम निकालें फर्स्ट में क्या, एरिया की यूनिट। किसकी निकाल रहे हो आप लोग, एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है। लेंथ को आप मीटर में मेजर करोगे और विड्थ को भी मीटर में मेजर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। तो एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें चेक करें तो सेंटीमीटर आएगा ना लेंथ का, और विड्थ का भी क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा।
तो यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गई। तो देखो एरिया का यूनिट, एरिया की यूनिट मैंने यहाँ पर डिफाइन की है, डिटरमाइन की है सॉरी। एम के सिस्टम के अंदर तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम के अनुसार सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चेक करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट कैसे निकालें, ठीक है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम। तो कैसे नोट करेंगे, एम के एस सिस्टम में देखो लेंथ को मीटर में, विड्थ को मीटर में, हाइट को मीटर में, क्या आ गया एम के सिस्टम के अनुसार एम क्यू। तो एम के सिस्टम में वॉल्यूम की जो यूनिट है वो एम क्यू आ गई, और सी जी एस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आ गई बताओ, लेंथ को किस में डिनोट करोगे, सेंटीमीटर में, विड्थ को भी सेंटीमीटर में, हाइट को भी सेंटीमीटर में। तो एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सी एम क्यू। वॉल्यूम की यूनिट क्या आ जाएगी, सी एम क्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चेक करते हैं डेंसिटी के लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है डेंसिटी। तो एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग डेंसिटी की क्या निकाल रहे हैं हम, यूनिट निकाल रहे हैं। क्या होगी, मास को किस में डिनोट करोगे, केजी में, वॉल्यूम को किस में करोगे, मीटर क्यूब में। तो एम के सिस्टम में डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग बताओ, सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग मास को आप ग्राम में, किस में डिटरमाइन करोगे, ग्राम में, और वॉल्यूम को सीएमक्यू में, ठीक है ना। तो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई, ग्राम पर सीएमक्यू। क्लियर है ना, यूनिट कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की यूनिट निकालें। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, टाइम की क्या होगी, सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक करें, डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा ना। अब देखो और चेक करते हैं हम एसिलरेशन के लिए। एसिलरेशन की यूनिट कैसे डिटरमाइन करें सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में। तो एसिलरेशन का फॉर्मूला चेक करो स्टूडेंट्स, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होगा फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एम के सिस्टम में देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी का देखो आप तो क्या यूनिट, ये रहा मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड अपॉन क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 सेकंड आ गए ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सीजीएस में चेक करो, सेंटीमीटर
पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई, है ना। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करिए सभी यूनिट्स को। एमकेएस और सीजीएस में किस तरह से यूनिट हम डिटरमाइन कर रहे हैं, चेक करो बेटा। देखो फोर्स के लिए निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू एम ए होता है ना फॉर्मूला, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किस सिस्टम में है ये? एमकेएस में, ठीक है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर होगा पर सेकंड स्क्वायर। माइनस लगा रहा हूँ मैं, ये नीचे से उठाकर ऊपर ले गया हूँ इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। ये सिस्टम किस तरह से होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग जान जाओगे इन सारी चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स क्या बन गए? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हो आप? न्यूटन। क्या बोलते हो? न्यूटन, ठीक है ना। सीजीएस में मास को ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या बन गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं हम? डाइन। फोर्स के दो यूनिट होती है ना फोर्स की, न्यूटन और डाइन। न्यूटन को आप डिनोट करते हो एन से और डाइन को डी से, ठीक है ना। तो ये फोर्स के लिए हो गया, समझ आ रही है बात। तो देखो हमने कितनी सारी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके लिए यूनिट को चेक कर लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो एक और है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए भाई 7 मेन यूनिट्स थी ना आपके लिए, तो सबको चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो टेम्परेचर के लिए कितनी यूनिट होती है? 3 यूनिट होती हैं। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयर आर 3 यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स का यूज किया जाता है। देखो पहली कौन सी है? डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी कौन सी है? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। और थर्ड कौन सी है स्टूडेंट्स? केल्विन। फुल फॉर्म लिखूं? डिग्री सेल्सियस, हाँ लिख दूं इसके नीचे, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है भाई। ये मेजर करने के लिए टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं। अब देखो इनमें कुछ रिलेशन होता है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की जो यूनिट है वो मानी गई है क्या? केल्विन। ये आपको ध्यान में रखना है। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट को क्या माना गया है? केल्विन। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है ये और बता देता हूँ मैं तुमको, है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? अगर आपको डिग्री सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ जाए, ठीक है ना भाई। सेल्सियस टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कैसे करेंगे? उसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट्स
9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है। 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, प्लस उसके साथ क्या ऐड कर दो 32, ठीक है ना। और अगर केल्विन वाले टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, या डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना पड़ जाए किसके अंदर, केल्विन में, तो आपको क्या करना है, जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है उसके साथ आप 273.15 को ऐड कर दो, ये डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। अब आप यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो देखो एक एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूँ। कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो देखो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर यहाँ पर आपको गिवन है, कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, रख दो वैल्यूज़ को, 25 प्लस 32, ये 5 टाइम्स गया तो 45 प्लस 32 इक्वल टू कितना आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर आ गया 77 डिग्री, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो ये जो टेम्परेचर है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया 77। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है, मेनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए उनकी यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा प्रपोज किया गया है। और मेन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो 7 थी, वो 7 क्वांटिटीज़ मैं आपको नोट करा चुका हूँ। 7 क्वांटिटीज़ के जो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो उनकी यूनिट्स थी वो आपको नोट करा चुके हैं। और यूनिट्स को और ईजी करने के लिए, यूनिट्स को ईजी करने के लिए या ईजी वे में यूनिट्स को डिटरमाइन करने के लिए सफिक्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सफिक्स भी बताए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ को भी मैंने आपको नोट किया है। और उसके बाद जो हमारी मेन यूनिट्स थी, यानी कि जो मेन हमारी फंडामेंटल जो क्या थी, फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज़ थी, साइंटिफिक क्वांटिटीज़ थी, उनके जो यूनिट्स थी उनको किस प्रकार से हमने डिटरमाइन किया, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट का ये सिस्टम होता है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में, और इसी के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट चलता है। तो आपको मेजरमेंट के लिए एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग सीजीएस एमकेएस सिस्टम को ध्यान में रखना होगा। उनके अकॉर्डिंग हम किस तरह से किसी भी क्वांटिटी का यूनिट नोट कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को आप इस वीडियो को देखकर ईजी वे में लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंटिफिक कुछ नोमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।